अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। एशिया कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज इंडिया और नेपाल के दरमियान मैच हुआ। इंडिया ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया, लेकिन नेपाल की टीम ने पहले से अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 48.2 ओवर्स में 230 रन का टारगेट दिया। नई टीम होने के अगर हम हवाले से बात करें तो नेपाल की परफॉर्मेंस आज काफ़ी बैटिंग में अच्छी देखने को मिली। उसके बाद वही बारिश की वजह से मैच को रोका गया। उसके बाद डीएलएस मेथड जो है अप्लाई किया गया। 23 ओवर में 145 रन का इंडिया को जो है वो टारगेट दिया गया, जो उन्होंने 10 विकेटों से जीत लिया। अगर हम मौसम की बात करें तो डेफिनेटली ये बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे पहले इंडिया पाकिस्तान के मैच में आया, उसके बाद आज इंडिया और नेपाल के मैच में आया। हमारे नुमाइंदे अकील अहमद इस वक्त लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। इनके पास कुछ तफसीलात हैं। अस्सलाम वालेकुम अकील भाई। वालेकुम अस्सलाम। अकील भाई, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह श्रीलंका में और ख़ास तौर पर कोलंबो में बड़ी शदीद बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से जो एसीसी हुकाम थे उन्होंने सर जोड़ा। और जो हमारी इतलात हैं, जो हमारे ज़राए हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो अपना कोलंबो में जो मैचेस थे 9 सितंबर से जो सुपर फोर मरहला शुरू होना है और फाइनल 17 सितंबर तक खेला जाना है, उसके तमाम मैचेस जो हैं वो हेमन टूटा जो है मुंतकिल कर दिए गए हैं। इस हवाले से जो बाकायदा ऐलान है एसीसी हो काम करेंगे। इस हवाले से क्योंकि काफ़ी इस्तराब पाया जा रहा था क्रिकेट के शायकीन में, ओके, क्योंकि पाक भारत जो सबसे बड़ा हाई वोल्टेज टाकरा था वो भी जो है वो बारिश की नज़र हो गया। आज भी जो पालीकेले में मैच खेला गया वो भी डकवर्थ लुइस पर उसका फैसला हुआ है। तो इस हवाले से जय शाह जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं और बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, उनसे ज़का अशरफ जो कि पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन, उन्होंने आज रब्ता किया था, टेलीफोनिक कॉन्टेक्ट हुआ था। उसमें उन्होंने उन्हें ऑफर की थी कि श्रीलंका में क्योंकि बारिशों का सिलसिला चल रहा है तो ये मैचेस पाकिस्तान में या फिर दुबई में शिफ्ट कर दी जाए, क्योंकि क्रिकेट की जो दुनिया के शायकीन है उनकी नज़रें जो है एशिया कप पर होती हैं। और ख़ास तौर पर जब पाक भारत टकराव या दूसरे मैचेस भी अगर बारिश की नज़र हो जाते हैं तो इससे क्रिकेट फैंस को तो मायूसी होती ही है, साथ साथ माली नुकसान भी होता है। इस पर जो है जो एसीसी काम ने सर जोड़े और बैठक की, और जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक जो है तमाम कोलंबो से मैचेस, जिसका 9 सितंबर से 17 सितंबर तक जो 6 मैचेस फाइनल समेत रह गए हैं, वो अब जो है हेमन टोटा में खेले जाएंगे, ताकि जो क्रिकेट शायकीन है वो मायूस ना हो और उन्हें जो है बारिश के से जो बारिश आ जाती है बार बार, जो मज़ा है वो किरकिरा हो जाता है शायकीन का, जो खासतौर पर स्टेडियम आते हैं या टीवी स्क्रीन पर देखते हैं। तो इस वजह से ये फैसला कर लिया गया और इसका किसी वक्त भी जो है एसीसी हुकाम बाकायदा फैसला कर सकती है। ठीक है जी, नसीम भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं? अकील भाई अस्सलाम वालेकुम, नसीम राजपूत बात। अकील भाई, एक और चीज़ भी सुनने में आ रही है, जो 10 सितंबर को हाई वोल्टेज मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसका कोई रिजर्व डे रखा जा रहा है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने, स्पॉन्सर ने, क्योंकि 50 ओवर्स मुकम्मल नहीं हो सके थे पाकिस्तान और भारत के मैच के, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर मचाया एशियन क्रिकेट काउंसिल पे। तो क्या रिजर्व डे रखने की बात भी हो रही है? 11 तारीख को रिजर्व डे होगा। पहले तो वेलकम आपको नसीम भाई। थैंक यू सर। मुलाकात आपसे, आपको पता ही है, आप भी और हम भी क्रिकेट के मैदानों में इकट्ठे रहे हैं। जी जी तो बिल्कुल। दूसरी ये बात जाहिर है, आप जिस तरह अब मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू है ना, जो एसीसी हो या आईसीसी हो, वो पाक भारत टाकरे से ही जो हो इकट्ठा होता है। और जिस तरह आपने खुद ही फरमाया कि ये जो अपना मैच हुआ है अभी पालीकेले में, उसमें बारिश ने सारा मजा किरकिरा कर दिया और तमाम एक इनिंग्स हुई है, दूसरी इनिंग्स में एक बॉल भी नहीं फेंका गया, तो उससे स्पॉन्सर्स को भी और खास तौर पर जो ब्रॉडकास्टर्स थे उनको काफी माली नुकसान भी हुआ है और इसमें एसीसी को भी नुकसान हुआ है। माली नुकसान के साथ साथ सबसे बड़ी बात नसीम भाई ये है कि जो पाक भारत टाकरा होता है, लोगों कोई भी जीते, लेकिन जो है उसके ऊपर पूरी दुनिया के शायकीन की नजरें होती हैं। और ये बात ठीक आप कह रहे हैं, कोशिश यही कर रहे हैं कि 10 अब मैचेस जो हैं वो खासतौर पर पाक भारत टाकरा जो है वो अब पूरी स्विंग में और कहीं उसमें खलल ना आए बारिश की वजह से। इसी वजह से मैचेस हेमन टोटला में शिफ्ट किए गए हैं।
और ये भी हो सकता है, जिस तरह अभी तक तो ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, लेकिन जराए यही कह रहे हैं कि मैचेस हेमन टोटा शिफ्ट कर दिए गए और 10 नंबर के साथ साथ बहुत शुक्रिया अकील भाई आपका चीज अगर शेरी भाई इनसे पूछ लें, लाहौर में मौजूद हैं अकील आप, क्योंकि आज इंडिया का हाई प्रोफाइल वफ्द लाहौर पहुंचा है, बिल्कुल जिसमें उसी BCCI के सदर हैं। उसी तरफ हम आ रहे थे कि वो जो वफ्द आया था आपके पास उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि राजीव शुक्ला लेकर आए थे। अकील भाई से पूछ लें। अब मैं ख्याल लाहौर में क्योंकि ये वहां पर मौजूद थे, एक चीज ये जरूर पूछिएगा अकील भाई, ये जरूर बताइएगा, ये तो गुडी गुडी तो नजर आया कि जी हम पाकिस्तान आए, लाहौर बड़ा प्यारा है, खाना बहुत जबरदस्त है, लेकिन कुछ डेवलपमेंट पे बात हुई अकील भाई? क्योंकि अभी तक तो यही रहा कि जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कोई ऐसी डिस्कशन दिखाई नहीं दी। जी बिल्कुल नसीम भाई और शहरयार भाई, बात यह है कि आज ये आप कह सकते हैं कि इब्तदा हुई है और नए बाब का आगाज हुआ है। ये अपना 2008 के एशिया कप में जो जिसका फाइनल कराची में हुआ था और आप भी वहीं मौजूद थे और हम भी उसकी कवरेज की थी और श्रीलंका वो जीता था। और उसके बाद ये इतने बड़े लेवल पर जो है BCCI के प्रेसिडेंट और नायब सदर राजीव शुक्ला और 4 रुकनी वफ्द का आना, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी तक उस तरह बर्फ नहीं पिघली। आज मैंने जब वो बागा बॉर्डर से जब होटल पहुंचे तो वहां उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी। पहले तो उनकी ख्वाहिश थी कि सिर्फ हम अपना एक स्टेटमेंट देंगे, दोनों प्रेसिडेंट राजीव बिन्नी और खास और राजीव शुक्ला ने खुशगवार मूड में आगाज किया, लेकिन जब मैंने उन्हें सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा है यहाँ पर क्रिकेट को मजा लूटें आप, तो कितना अच्छा हो कि पाक भारत जो टाई है वो भी उसका भी दोबारा आगाज हो जाए, लाहौर में, कराची में, पिंडी में और पेशावर में और मुल्तान में और फैसलाबाद में क्रिकेट के जो है पाक भारत टाकरे और इसी तरह पाकिस्तान वहां पर जाए। तो उन्होंने कहा कि अभी आप सिर्फ एशिया कप पर बात करें, एशिया का मजा लूटें, फिर इस पर मजीद जब डेवलपमेंट होगी तो बात करेंगे। अभी जो इस वक्त भी थोड़ी देर पहले गवर्नर हाउस लाहौर में पंजाब के गवर्नर बलीगुर रहमान की जानब से 4 टीमें जो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनके एजाज में शैया रखा गया था। उसमें भी BCCI के सदर रॉजर बिन्नी, राजीव शुक्ला नायब सदर और वफद के अलावा 4 टीमों के ऑफिशियल्स और खिलाड़ियों ने शिरकत की है। और इस मौके पर भी रॉजर बिन्नी ने भी यही खिताब किया और राजीव शुक्ला ने भी यही कहा है कि वो यहाँ आकर, लाहौर आकर बड़ा खुश हैं, यहाँ की मेजबानी है। और लेकिन वो उन्होंने यहाँ पर जो खिताब किया, हमें मीडिया को इन्वाइट तो नहीं किया गया था, लेकिन PCB की तरफ से जो फुटेजेस और जो जारी की गई हैं उनमें ये कहा गया है कि राजीव शुक्ला और रॉजर बिन्नी ने यह कहा है कि मुस्तकबिल में जो है पाकिस्तान और भारत के जो क्रिकेट ताल्लुकात में उनमें मजीद वुसअत आएगी। बहुत शुक्रिया अकील भाई आपका। और ये स्टिल आते हैं कि पाकिस्तान और भारत के जो क्रिकेट के मामलात हैं उनको बेहतर किया जाएगा, लेकिन इसको बेहतर करने की ज़रूरत भी है। अगर हम बात करें नसीम भाई के जो मौसम के हालात हैं, आज भी मैच रुका, फिर DLS मेथड को अप्लाई किया गया, तो अभी जो कह रहे हैं कि मैचेस दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए जाएंगे, उधर भी मैंने देखा था कि जो 10 तारीख है उधर भी 31% तो बारिश का चांस है। फिर वही बात जो हमने कल भी डिस्कस की थी कि ये चीज़ तो पहले से सभी को पता थी, ACC को भी पता थी कि ऐसा होना है, लेकिन फिर अपनी ज़िद को मनवाया गया, जिससे एशिया क्रिकेट जो टूर्नामेंट है वो ख़राब हो रहा है। आज भी अपनी ज़िद पे कायम है। वो ज़िद ये है कि अच्छा ठीक है, कोलंबो में पेशेंटगोई 100% है तो हम 33% वाली जगह पे ले जाते हैं, क्योंकि जय शाह साहब की सजेशन यही थी, उनका कहना यही था कि पूरा इवेंट श्रीलंका में ही होना चाहिए, पाकिस्तान में तो वो कराना ही नहीं चाहते थे। लेकिन आज ज़का अशरफ साहब ने एक अच्छी बात कही कि पाकिस्तान हाजिर है। हमने हमेशा से एक अच्छा जेस्चर शो किया इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, क्रिकेट का एक अच्छा मुल्क बनने की कोशिश की है, हम इंडिया खेलने के लिए जा रहे हैं। हम बहुत सारी चीज़ों पे एतराज़ नहीं करते, शायद हम इस पोजीशन में भी नहीं है, जो एक सच्चाई है। लेकिन ये जो इंडिया के वफ्द का आना, बातचीत होना, कुछ ना कुछ अच्छी डेवलपमेंट ज़रूर हो रही है, लेकिन उन्होंने अपनी बात ही मनवाई। ज़का अशरफ अगर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आ जाओ, नहीं आएगी इंडियन टीम, इमारात आ जाओ, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं। ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स चाहे गर्मी हो सर्दी हो, वो हर कंडीशन में खेलने के आदी हैं। ये सिर्फ अना है जय शाह साहब की कि मैचेस श्रीलंका में ही होंगे, और इसकी वजह से जो इत्तलात है, मेरी इत्तलात तो यही है, मैं अभी अकील भाई से भी जानना यही चाह रहा था, शायद रिज़र्व डे रखा जाएगा, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टिंग इदारा है वो दुनिया का नंबर 1 इदारा है जो BCCI के साथ चलता है, और उन्होंने तहरीरी तौर पर जितना शदीद एहतजाज किया है
उनका और मकसद नसीम भाई मिलियन डॉलर में नुकसान हुआ है। इस चीज़ को भी हम कंटिन्यू करेंगे और बिल्कुल जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनका एहतजाज करना बनता भी है क्योंकि उनको ठीक ठाक डॉलर्स में नुकसान हो रहा है। एशिया कप के मामला इस वक्त जैसे कि आपके सामने आ रहे हैं कि मौसम की वजह से ख़राब हो रहे हैं। जय शाह साहब की सिर्फ अपनी एक अना है जो इस क्रिकेट टूर्नामेंट को जो है हमें उस तरह हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे। या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। कल हमने बात की थी कि गौतम गंभीर साहब ने विराट कोहली को भी और जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया था कि ये इतना ज़्यादा फ्रेंडली हो कि क्यों मिल रहे हैं, इतना फ्रेंडली नहीं होना चाहिए। अगर हम गौतम गंभीर की बात करते हैं तो इनका माजी भी कुछ सही नहीं रहा है। इस हवाले से ये हमारे भी प्लेयर से लड़ाई झगड़ा करते रहे और अपनी टीम में भी लड़ाई झगड़ा करते रहे। विराट कोहली के साथ इनकी कोई पर्सनल दुश्मनी चल रही है या क्या मामला चल रहे हैं, आज जो हमने कल बात की थी, लेकिन आज हमें एक वीडियो मौसूल हुई है जो सोशल मीडिया पे भी चल रही है कि जब गौतम गंभीर ग्राउंड में जा रहे थे तो ऑडियंस ने खोली खोली की आवाज़ें मारी। उन्होंने क्या किया, पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद हम बात करते हैं। जी, वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई। सबसे पहले तो ये सवाल बनता है कि एक इतना बड़ा प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर, उसको क्या ये हरकत करना ज़ेब देता है? जहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया आपको देख रहा है, पूरी दुनिया आपको देख रही है, वहाँ पर आप एक गैर मुनासिब किस्म का इशारा करते हैं। नसीम भाई, क्या वजह है? पहली तो बात ये, गौतम गंभीर पे ये चीज़ सूट नहीं करती थी, पूरी दुनिया आपको देख रही है और आप इस तरह के गैर मुनासिब इशारे कर रहे हैं। रीज़न क्या है? गौतम गंभीर के साथ ये मसले हैं क्या? देखिए, गौतम गंभीर एक फॉर्मर इंडियन टेस्ट प्लेयर ही नहीं है, बल्कि गौतम गंभीर इस वक्त एशिया कप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हिस्सा हैं। वो इस वक्त पैनल का हिस्सा हैं और वो वहाँ पे जा रहे थे। ठीक है, उस वक्त वो कैमरा तो ऑन नहीं था कि जो मैच दिखाता है, लेकिन अब इतना मोबाइल का, सोशल मीडिया का ज़माना है, हज़ारों कैमरे ऑन होते हैं। आपने जो एटीट्यूड दिखाया है, आप एक तो सबसे बड़ी चीज़ के ऐसा लगता है कि जैसे वो भी कोई पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं कि दोस्ती क्यों और इस तरह की चीज़ों में। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये भी एक सच्चाई है कि विराट कोहली के अलावा कोई दूसरा भारतीय प्लेयर पाकिस्तानी प्लेयर से नहीं मिला था इस तरीके से आके कि प्रैक्टिस सेशन के अंदर मुलाकात की हो। उन्होंने हारिस रऊफ़ को 2 छक्के लगा के मैच ख़त्म किया था, तो उसके बाद वो हारिस रऊफ़ को आके गले मिले और बहुत अच्छे अंदाज से दोनों मिले। वो जो भी उनका मजाक हुआ होगा, शादाब खान से भी उन्होंने मुलाकात की। गौतम गंभीर को जो मेन शिकायत है ना, वो विराट कोहली से ही है। हम पिछले कोई चंद महीनों से देख रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली की कप्तानी के ख़िलाफ़ बोलने वालों में भी सबसे ज़्यादा जो है वो गौतम गंभीर शामिल थे। और उसके बाद रोहित शर्मा आए हैं। रोहित शर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि जब से वो कप्तान बने उनसे परफॉर्म ही नहीं हो रहा। तो ये उन लोगों में शामिल हैं गौतम गंभीर के जिन्होंने इंडियन टीम को डिस्ट्रॉय करने में बड़ा रोल प्ले किया। आज वो इस चीज़ से नहीं चूक रहे हैं कि उनकी लड़ाई जो अपने ही मुल्क के एक आइकॉन के साथ है। कहाँ गौतम गंभीर, कहाँ पर जो कैलिबर दिखाई देता है विराट कोहली। और विराट कोहली का जेस्चर एक लाजवाब किस्म का जेस्चर है। आप देखें ना कि वो आके उस टेंशन को ईज करते हैं जो मैच से पहले बनी हुई होती है। वो जो एक माहौल बना हुआ होता है हाई वोल्टेज मुकाबले का, तो उसका वोल्टेज थोड़ा सा कम ज़रूर होता है इस तरह की मुलाकात से, और लोग इसको पसंद करते हैं, चाहे इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो। ये मैं देखा है, जाके देखा है, मैं आपको पहले भी बताया, लोग पसंद करते हैं। लेकिन गौतम गंभीर चूँकि इनका आप विराट कोहली लिफ्ट ही नहीं कराते हैं उनको, वो बहुत सारी चीज़ों में बोलते हैं। तो अब देखें लोगों का ये आलम हो गया है कि कोहली करके उनको छेड़ा जा रहा है। इससे ज़्यादा और वो कितना अपना मजाक बनवाएंगे। लेकिन ये फिर तो एसीसी को भी सोचना चाहिए कि जैसा आपने बताया कि वो तो हिस्सा हैं इसका। इस तरह के जो इशारे होते हैं या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इस पर क्या इनसे पूछगछ नहीं होती कि भाई आप एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप एशिया कप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप पे तो ये चीज़ें सूट नहीं करती। देखिए, बात सारी ये क्या ये पूछते होंगे इनसे सवाल? एशिया कप की अगर प्रॉपर ट्रांसमिशन होती और इस तरह का एटीट्यूड कैमरे पे रिकॉर्ड हो जाता, वो एक डिफरेंट चीज़ है। इस वक्त एशिया कप का कैमरा ऑन नहीं है, इस वक्त प्रैक्टिस सेशन चल रहा है टीमों का जहाँ पर वो आए हुए, तो या फिर कैमरा कुछ और दिखा रहा है और उन्हें पता है कि इस जगह पे कैमरा नहीं है, तो ही उन्होंने ऐसा इशारा किया होगा। लेकिन कहने का मकसद ये कि अगर चलें एशिया कप की मैनेजमेंट, वो तो खुद जय शाह बैठे हुए हैं वहाँ पर, लेकिन अगर वो मैनेजमेंट एक वक्त में इस चीज़ से दस्तबरदार भी हो जाए कि हमारा कैमरा ऑन नहीं था, ये तो किसी के मोबाइल कैमरे ने ले ली है, उनका ज़ाती मामला है, वो इससे अगर अलहदा भी हो जाए,
लेकिन गौतम गंभीर इस एटीट्यूड से कैसे अलहदा होंगे कि जो इशारा वो अवाम को कर रहे हैं और वो कैमरे पे पकड़ा जा रहा है, और किसके ऊपर? ये कोई बाबर आजम का नाम नहीं ले रहे थे, वो इनके अपने रिजवान लोगों का नाम नहीं ले रहे थे, वो अपने ही मुल्क के आइकॉन, फॉर्मर कैप्टन, सबसे बड़े मैच विनर, आप उसको क्रिटिसाइज करने में अपनी ही आवाम को ये इशारा कर रहे हैं। तो मकसद है कि ये तो इंडिया के लोगों को सोचना चाहिए कि आपका क्रिकेटर किस तरह का बिहेव आप ही के आइकॉन के खिलाफ कर रहे हैं। बिल्कुल, ये इंडिया की जो आवाम है उसको भी सोचना चाहिए और इस पर बात भी उनको ज़रूर करनी चाहिए कि ये तो अपने ही जो प्लेयर हैं उनसे इतनी जेलसी क्यों है कि अगर अच्छा खेल रहे हैं विराट कोहली, इसमें कोई दो राय नहीं, हम भी उनकी तारीफ करते हैं कि जी अच्छा खेलते हैं, तो आप इतना जेलस क्यों हो रहे हैं? गौतम गंभीर, वो जलने वाले का कोई फायदा नहीं होता, नुकसान ही होता, तो कम जला करें ज़रा। आतिफ, मुझे एक बात बताएं कि आज मैच हुआ और इंडिया ने पहले बॉलिंग का फैसला किया, क्योंकि हम तो ये समझ रहे थे कि इंडिया पहले बैटिंग करेगी और फिर पाकिस्तान की तरह जो है वो टफ टाइम देगा नेपाल को, लेकिन नेपाल ने बैटिंग अच्छी कर ली, अपने लिहाज से 230 रन बनाए। किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये क्रिकेट जो गेम है वो थोड़ा टेंशन वाला गेम है। असल में जो हल्की टीम होती है, जो सिचुएशन अभी चल रही है एशिया कप के हवाले से, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के पहले मैच में 1-1 पॉइंट मिला है और फिर दूसरा जो है आपको मैच उससे खेलना है जो नेपाल की टीम है। अब अपसेट कुछ भी हो सकता है। आपको याद होगा पिछले वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से ऑस्ट्रेलिया हार गई थी, तो ऐसे अपसेट्स होते रहते हैं, तो ये एक प्रेशर भी था। तो ये फर्स्ट चांस यही लिया गया कि यार चलो हम आउट करके इंशाल्लाह जो है इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो हर कप्तान की अलग अलग सोच होती है, तो मैं ये समझता हूँ शायद उनके थोड़ी टेंशन थी, थोड़े डर में थे कि अगर मैच में कोई 19-20 होता है या बैटिंग हमारी फ्लॉप होती है, क्योंकि उनके जो करण केसी बॉलर हैं और ललित जो हैं वो बहुत अच्छी बॉलिंग लाइन पे कर रहे थे, तो वो टफ टाइम दे सकते हैं। और पिच की जो सिचुएशन है अभी इस टाइम, वहाँ पर थोड़ा मॉइस्चर भी है, फास्ट बॉलर को हेल्प भी कर रहा है, तो ऑलमोस्ट वो समझ लें कि वो टेंशन में होंगे, जो जिसकी वजह से उन्होंने पहला डिसीजन बॉलिंग कर लिया है कि कम रन पे आउट करके मैच को हम इजीली मैच। तो क्या वो ये सोच रहे होंगे कि ये नेपाल भी इतना स्कोर कर देगा? उनके सिराज विकेट तो उन्होंने 3 ली, लेकिन बड़े एक्सपेंसिव रहा, 61 स्कोर भी उन्होंने दे दिया। जी, उन्होंने बैटिंग उनकी अच्छी स्टार्ट की नेपाल ने, जिस तरह 65 रन पे उनकी पहली विकेट गिरी, एक अच्छी पार्टनरशिप लगी, लेकिन वो मैच को कंटिन्यू कर सके और फिर 1 by 1 उनकी आफ्टर 20-30 रन के बाद एक विकेट गिरती रही। तो रन टारगेट उन्होंने देने के बाद भी कोशिश की कि हम मैच को पकड़ें, लेकिन बारिश की वजह से मैच आपके सामने जो है वो डकवर्थ लुईस पे चला गया और फिर वो कम रन के हिसाब से, वो ओवर और रन रेट के हिसाब से उनको टारगेट दिया गया, तो वो मैच ईजी हो गया। लेकिन अगर थोड़ा सा ये टारगेट और अच्छा होता है, यानी कि 280 प्लस होता है, 260-70 होता, तो मैच अच्छा देखने को मिलता। लेकिन नसीम भाई, नेपाल की ये बैटिंग ने तो ज़रा मुझे मुतासर किया है कि उन्होंने कोई बिल्कुल ही ईजी वो नहीं दे दिया, 230 भी उन्होंने स्कोर किया। और क्या समझ रहे हैं आप, क्या इंडियन बैट्समैन या बॉलर घबराए हुए हैं, या जो पाकिस्तान के साथ उनका हुआ, अगर वो मैच हो जाता तो हमारे जीतने के चांसेस भी थे, तो ये रीज़न क्या था कि इतना उनके बॉलर्स वो उस फॉर्म में नज़र नहीं आए कि जो फॉर्म हम सोच रहे थे? देखिए, ये वाकई बात सही है। ऐसा लगता है कि थोड़े से खौफजदा थे कि हम उनको जल्दी से आउट करें और रन बना के मैच जीतें। हालांकि ज़रूरत तो उनको इस बात की थी कि उनका टॉप ऑर्डर रन्स नहीं कर सका था, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बारी लेने का मौका मिले, और वो 50 ओवर्स में वो भी पाकिस्तान की तरह 334 रन्स और इतने रन स्कोर करें। कुछ बड़ा स्कोर किसी के बैक पे लगाओ। बाबर ने 100 किया था, इफ्तिखार ने 100 किया था, खासकर कोहली हैं, रोहित शर्मा है, इन सबको जो है वो बैटिंग का चांस मिलना चाहिए, पूरा चांस मौजूद था कि आप टॉस भी जीत गए थे। ऐसा नहीं था कि टॉस जीत के नेपाल ने पहले बैटिंग की, शायद नेपाल भी पहले बैटिंग ही कर लेते, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडिया बैटिंग करेगा, कितने रन कर देगा, लेकिन इंडिया थोड़ा सा वो चाह रहे थे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा ना हो कि नेपाल से खुदा ना खास्ता हार जाए, तो उसके बाद तो आप बाहर हो जाएंगे। तो इस खौफ की वजह से उन्होंने जो है वो नेपाल को पहले खिलाया। बाबर आजम ने बहादुरी दिखाई थी, बाबर आजम भी टॉस जीते थे, बाबर आजम भी चाहते तो पहले फील्डिंग कर लेते। हमारी टीम ने तो अगर आप देखें तो 104 रन पे आउट कर दिया था 23.4 ओवर्स में। इंडिया के बॉलर्स ने जो है वो 230 रन बनवा दिए, लेकिन बाबर ने उस मुश्किल पिच पे जो शुरू में बैटिंग थी अपने लोगों के लिए कि मुल्तान में मैच हो रहा है, क्राउड बैठा हुआ है, कुछ चौके छक्के देखेंगे, मुश्किल जगह से निकालने के बाद स्कोर को 334 रन तक पहुंचाया। बहादुरी दिखाई दी, यहाँ बहादुरी दिखाई नहीं दी मुझे रोहित शर्मा के फैसले में। मुझे ऐसा लगा कि बस वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से बस मैच जीत जाएं और हम सेकंड राउंड में आ जाएं, क्योंकि ऑलरेडी जिस तरीके से रोहित शर्मा आउट हुए, विराट कोहली आउट हुए, टॉप ऑर्डर 66 पे आउट हो गया था, बहुत क्रिटिसाइज हो रहा है। और जिस पिच पे उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग कर ली थी, इस वजह से और क्रिटिसाइज हो रहा है उनके ऊपर कि भाई आपको क्या जरूरत थी। एक तरीके से अच्छा चांस था इंडिया के पास कि वो जब टॉस भी जीत गए थे तो बैटिंग करके अपने जो बैट्समैन जो घबराए हुए हैं खौफ में, 4 विकेटें इतनी जल्दी 66 पे गिर गई थी पाकिस्तान में, तो वो उसको इम्प्रूव कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। ये एक अलग सवाल है, ज़ाहिर इंडिया ही बेहतर जानता है। लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। कल हम बात कर रहे थे कि जो 5 सितंबर है वो डेडलाइन है जो वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होने वाली है। नसीम भाई, कुछ खबरें आ रही हैं कि कौन कौन सेलेक्ट हो रहा है टीम में? देखिए, मेरी इतलात के मुताबिक सऊद शकील, जिनके बारे में हम बहुत बात कर रहे थे कि सऊद शकील शायद उस 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे, सऊद शकील शायद उस स्क्वाड का हिस्सा हैं और इस सिलसिले में बहुत संजीदगी से गौर किया गया। कल आप इसको समझ लें कि फ़ाइनल स्क्वाड का अनाउंसमेंट करना है, लेकिन आपके पास 28 सितंबर तक की डेडलाइन होती है कि आप अगर कोई खिलाड़ी अपना तब्दील करना चाहते हैं तो इस दौरान में आप कर सकते हैं, लेकिन 28 सितंबर के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। कल आपको अनाउंस करके देने हैं 15, जो एक डेडलाइन है, और उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है 28 सितंबर तक कि अगर कोई खिलाड़ी आप देखते हैं कि किसी भी वजह से वो आप समझते हैं नहीं आपको रखना है तो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन 28 सितंबर के बाद गेंद चली जाएगी वर्ल्ड कप की टेक्निकल कमेटी के कोर्ट में, और फिर टेक्निकल कमेटी डिसाइड करेगी कि खिलाड़ी चेंज होना है या नहीं होना। मिसाल के तौर पे हम 28 सितंबर के बाद किसी खिलाड़ी को चेंज करना चाहते हैं बिफोर वर्ल्ड कप, क्योंकि फिर तो 10 दिन के बाद तो वर्ल्ड कप है, बिल्कुल, तो कोई चेंज होने के चांस कम होते हैं। लेकिन फिर भी अगर है कोई चेंज करना है तो उसी सूरत में हो सकता है कि या तो उसको बहुत सीरियस कोई इंजरी हुई है, उसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी टेक्निकल कमेटी को, ऐसे कोई बहुत बड़ा रीज़न होता है तो उसी सूरत में चेंज होगा। तो इसका मकसद है कि आप जो 15 बना रहे, आपके पास 28 तक चेंज करने का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन 15 कल देने। अच्छा, जो आपने कहा है कि सऊद शकील का कुछ चांस बन रहा है और अबरार और इनका अभी तक कोई चांस सामने नहीं आया। अबरार पे डिस्कस क्यों ना हुआ ये समझ में नहीं आया, हालांकि इस 15 में अबरार को होना चाहिए था। अब अबरार को आपने खिलाया तो है नहीं, अगर आप खिलाया नहीं है तो फिर आप किस तरीके से अबरार को जो है वो शामिल करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक मैच तो मिलता एशिया कप से पहले, आप वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस कर रहे हैं, कोई ऐसा प्लेयर वर्ल्ड कप में आप शामिल कर लेंगे कि जिसको आपने खिलाया ही ना हो? तो ऐसा ये एक बड़ा तो हुआ अजीब सी बात लेकिन है। अभी एशिया कप चल रहा है, जैसे कि आपने कहा कि 28 तक चांस है और एशिया कप 19 में जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो इस दौरान हो सकता है अगर अबरार को कोई चांस दे दें और उनकी परफॉर्मेंस सामने आ जाए तो फिर 28 में जो है चेंज कर दें उनको। देखिए, 17 तारीख तक एशिया कप खेला जाएगा और एशिया कप के जो अब मैचेस रह गए ऑफिशियली देखें तो पाकिस्तान ने 3 मैच ये खेलने हैं, और अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया तो पाकिस्तान 4 मैच खेलेगा। सुपर 4 के 3 मैच हो गए और एक फ़ाइनल है। आप ऑलरेडी आप उसामा मीर को लेके गए, हालांकि उससे पहले आप अगर अबरार को ले जाते तो आपको खिलाने का मौका होता। अब पाकिस्तान टीम इस वक्त पाकिस्तान में 6 सितंबर को वो पाकिस्तान में ही मैच खेलेगी, यौम दिफा पर वो मैच हो रहा है और पाकिस्तान टीम जिससे भी खेलेगी इंशाल्लाह ज़बरदस्त परफॉर्म करेगी और जीतेगी। तो वो एक फैक्टर है कि किसी तरीके से एशियन क्रिकेट काउंसिल की टेक्निकल कमेटी से रिक्वेस्ट करके आप कोई तब्दीली कर लें। देखिए, आप एक ट्रैवलिंग रिज़र्व भी लेके गए तैयब ताहिर की सूरत में, और सऊद शकील तो टीम का हिस्सा ही नहीं थे। सऊद शकील को तो आपने आखिर में शामिल किया था, जो टीम का हिस्सा थे तैयब ताहिर, उन्हें आपने ट्रैवलिंग रिज़र्व बना दिया था, तो वो 18वें प्लेयर की हैसियत से गए थे। तो अगर मैं तैयब ताहिर को हटा देता हूँ तो उन 17 में से ऑलरेडी आपने 2 कम करने, जो आपने 15 अनाउंस करने, तो बड़ा एक मुश्किल सवाल है। मेरी अपनी ज़ाती राय में तो अबरार होने चाहिए और ये हम पहले भी काफ़ी दिनों से और विकेट कीपर सरफराज है, सेकंड विकेट कीपर। काफ़ी दिनों से हम ये बात कर रहे हैं, अब देखते हैं टीम का आता है। अच्छा, अक्सर क्रिकेट में ये होता है कि लोग बड़े बड़े बोल बोलते हैं, ये हमने देखा है, और बड़े बड़े बोल के बाद जो है उन्हें मुँह की खानी पड़ती है। ऐसे ही हुआ कुछ रोहित शर्मा के साथ। आतिफ, रोहित शर्मा से किसी साफ़ी ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर मैं पाकिस्तान टीम का कोच बना, तो पहले तो आप बनेंगे क्यों भाई, अगर कोच बना तो मैं बैटिंग सिखाऊंगा, और वो हमारे शाहीन को खेल नहीं पा रहे। अब वही बात है कि उनका कहना है, ठीक है, वो कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखा जाए तो पाकिस्तानी टीम के पास जो जिस तरह के प्लेयर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह परफॉर्मेंस कर रहे हैं, माशाल्लाह, बाबर हो गया, रुजवान हो गया, और जितने भी आप नाम देख लें, तो बैटिंग ऑर्डर के हवाले से वैसे भी हमारे पास माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी बड़े बड़े नाम आप देखें, इंजमाम भाई हो गए, मियांदाद भाई हो गए, जितने भी बड़े नाम आप देखें उठा के, तो वो पाकिस्तान से रिप्रेजेंटेड हैं। उन्होंने जितना पाकिस्तान के लिए सर्व किया और वो जितना आगे कर रहे हैं अपने प्लेयरों के लिए, तो वो नज़र आ रही है। हमारी परफॉर्मेंस आपके सामने पूरी दुनिया देख रही है। बाबर जो है वो इंडिया की कोचिंग लेकर नहीं है या इंडिया को फॉलो कर नहीं वो बना है, वो अपनी पाकिस्तान की कोचिंग से और पाकिस्तान के लोगों ने उसको बनाया है। तो ये उसकी एफर्ट है जो आज जिस स्टेज पे खड़ा है, अल्लाह पाक ने उसको मकाम दिया है, जो हमें वो बात ये जो कर रहे हैं उसके लिए, तो वो वजह ये है कि वो आज जिस मकाम पर है तो उसकी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। तो इसी तरह अब वो बात कर रहे हैं हमारी पाकिस्तानी टीम की बैटिंग कोचिंग के हवाले से, तो पहले अपनी टीम पे तो नज़र मारें, क्या उनकी अपनी टीम कहाँ खड़ी है। और शाहीन को खेल नहीं पा रहे हैं, शाहीन को खेल नहीं पा रहे हैं, जो उनके लिए खुद के लिए प्रॉब्लम है।
अच्छा, ये जो होता है ना बड़े बॉल, वैसे नसीम भाई ये क्यों बड़े बॉल, मैंने काफ़ी लोगों के सुने बड़े बॉल, बड़े बड़े बॉल बोल देते हैं, तो ये किसके कहने पे बोल रहे होते हैं? ऐसी बस बोल दो, बाद में नहीं पता ग्राउंड में उनके साथ क्या होना है। भाई देखिए, अगर जो इस वक्त हम रिसेंट पास्ट में हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है, ओडीआई में हम नंबर 1 टीम है, हमारे बैटर्स मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं। रोहित शर्मा का इस तरीके का स्टेटमेंट तो वही लगता है कि किसी आदमी का जहनी तवाज़ुन खो जाए और वो इस तरह की बात कर रहा हो, क्योंकि बैटर्स हमारे ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं, उनसे कहीं ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाई दे रही पावरफुल है। है। अच्छा, फिर आप हमारे कोच क्या लगेंगे? पहले आप अपने आप को तो बेहतर कर लें। आप हमारे बॉलर्स के आगे रुक नहीं पा रहे। पहले आपको आमिर की वजह से मुश्किलात थी, अब आपको जो है वो शहनशाह अफरीदी ने जो है ना वो ट्रैप किया हुआ है, आप खेल ही नहीं पा रहे। देखें इस वक्त वो जो कहते हैं ना कि आगे कुआं पीछे खाई, कुछ अजीब सी सूरत हाल में रोहित शर्मा दिखाई दे रहे हैं। जब से वो कप्तान बने, शोएब अख्तर बात गलत नहीं कह रहे, परफॉर्मेंस जब से वो कप्तान बने उनकी अपनी परफॉर्मेंस का मेयार गिर गया। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जैसे अभी हम गौतम गंभीर की बात कर रहे थे, ये कुछ अनासिर ऐसे थे कि जिन्होंने जो है वो इंडिया की जो एक यूनिटी बनी हुई। देखिए कोहली के दौर में टीम बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, जीतने ही नहीं देती थी। रोहित शर्मा के दौर में तो हमने अभी T20 से जीतना शुरू किया है और साइकोलॉजिकल एडवांटेज लिया है। अब हर आदमी ये बात कहता हुआ दिखाई देता है कि पिछले 4 साल में पाकिस्तान की इम्प्रूवमेंट दिखाई दी है, पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो ज़्यादा बेहतर दिखाई दी है। बिल्कुल रोहित शर्मा की वजह से ख़राब हुई है और आज इंडिया के ड्रेसिंग रूम के माहौल पे बहुत लोग तशवीश का इजहार करते हैं बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड। और ये एटीट्यूड जो है ये नुकसानदेह होता है और जो है कभी भी बड़े बॉल नहीं बोलने चाहिए। और पहले आप अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करें। आपका मैच होगा, हम आपकी बैटिंग देखेंगे, फिर इस पर बात करेंगे। कल मैच है अफगानिस्तान श्रीलंका का, पाकिस्तान के शहर लाहौर में। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि अगर ये श्रीलंका से हारता है तो अफगानिस्तान एशिया कप से बाहर हो जाएगा। हम कल इस पर बात करेंगे, कल हम बता सकते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया है, कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।